हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस देव क्लासेज बूंदी। जैसा कि आपको पता है, हमने काफ़ी सारी बुक्स का रिव्यू किया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारे पास बुक्स है वो है मंगल की रीट सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, यानी कि एसएसटी का जो सब्जेक्ट जिनके रहता है रीट के अंदर, उनके लिए ये टीचिंग मेथड्स की बुक जो है आज आपके सामने इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये रिव्यू बिल्कुल पसंद आएगा। और दूसरी बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपको डेली टू डेली यहाँ पर कोई ना कोई बुक्स का बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे रिव्यू देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये किताब है आपके सामने, मंगल्स की रीट पात्रता परीक्षा हेतु सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियां, जिसके अंदर हिंदी भी मिलेगी आपको, संस्कृत मिलने वाली है, अंग्रेजी सामाजिक शिक्षण विधियां और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित ये बुक होने वाली है। कक्षा 6 से 8 तक लेवल 2 है तो ये बुक है आपके सामने। लेखक है डॉक्टर एस मंगल, चौहान पब्लिकेशन से ये आती है। बहुत ही मोस्ट अवेटेड। और दूसरी बात, ये स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी प्रचलित रही है किताब हमेशा से, पिछले 10 सालों से हम देखते आ रहे हैं इस बुक को। और इस बुक की जो प्राइस रेट है वो 400 रुपये है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 400 रुपये की नहीं, आपको अच्छे मार्जिन के साथ ये बुक्स मिल जाएगी। अगर आपको बुक्स बूंदी के मार्केट में परचेज करनी तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको वहाँ पे इजी गोइंग ये अवेलेबल हो जाती है। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से खुलने पर ये बुक आती है। इसमें आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक चारों का यहाँ पर शिक्षण विधियों का पाठ है। आगे देख सकते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों की, जिसमें इकाई फर्स्ट है आपके भाषा शिक्षण विधियाँ, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। यूनिट 2 के अंदर भाषा ही कौशल का विकास है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, बहुमाध्यम है, मल्टीमीडिया और शिक्षण के अन्य संसाधन इसके अंदर है। इकाई 3 के अंदर बात करें तो भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र व सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक प्रशिक्षण यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इसमें भाषा शिक्षण की विधियाँ कैसे दी गई है। यह आपके जो इकाई नंबर फर्स्ट है, इसमें गद्य शिक्षण दे रखा है। गद्य शिक्षण के साथ साथ आपको यहाँ पर विद्यालय स्तर पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा गद्य शिक्षण के दौरान शब्दों की व्याख्या हेतु विधियाँ हैं। इसमें विधियाँ अलग अलग है। वस्तु प्रदर्शन, अभिनय, पर्यायवाची है, विलोम है, समास है, संधिस, विच्छेद, उपसर्ग, वाक्य प्रयोग द्वारा। गद्य शिक्षण की विधियाँ अर्थकथन, व्याख्यान कथन, प्रश्नोत्तरी जो भी है वो सारी चीज़ें, और ढंग से इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को समझा रखा है। पद्य शिक्षण ले लो, चाहे एकांक के शिक्षण ले लो, और कहानी शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अच्छे डिटेल्स के साथ यहाँ पर हर चीज़ को बताया गया है। तो नो डाउट ठीक है, बुक आपको खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास शिक्षण विधियों की कोई बुक नहीं है तो आपको ये परचेज जरूर करनी चाहिए। रचना शिक्षण है आपके सामने। अभिक्रमिक अनुदेशन, भाषा शिक्षण के उपागम आ चुके हैं आपके। जो अभिक्रमिक अनुदेशन उपागम है वो इस प्रकार से इन्होंने पूरा इसके सिद्धांत हो, चाहे इसकी विशेषताएं हो, ये कितने प्रकार का होता है, रेखीय, साखी, अवरोही श्रृंखला, जो उस प्रकार की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर नजर आ चुकी है। तो साखी वाला हो गया, अवरोही वाला हो गया, कंप्यूटर आधारित हो गया आपके सामने, दल शिक्षण, यहाँ पर ये चीज़ें नजर आ रही है आपके सामने। इसके अलावा प्रायोजना उपागम यहाँ पर है आपके, प्रायोजना विधि के दोष वगैरह जो भी इसके जो भी कंसेप्ट है वो सारा इसमें इन्होंने दे रखा है। भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, SLRW, LSR, SLWR जो भी है वो सारी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो ये इस प्रकार की ये डिटेल्स के साथ फुल डिटेल, अब ये फुल डिटेल है भाई साहब, मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स नहीं है, मतलब ये फुल डिटेल है इसके अंदर। पूरा किताबी ज्ञान, किताबी के टाइप में है मामला। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये इस प्रकार की ये बुक आपके सामने होने जा रही है। ये पीछे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं सारे, ये इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इकाई फर्स्ट कंप्लीट है और इसके ये यूनिट, ये जो MCQ है वो दे रखे हैं। ऐसे इकाई नंबर 2 है जिसमें हिंदी शिक्षण में क्या क्या चुनौतियाँ आती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। क्या क्या दिक्कतें, समस्याएं जीवन में आती है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती है। उसी में और क्या है, अधिगम सामग्री है, क्या क्या सामग्रियों का अपन यूज करते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री वगैरह सारी चीज़ें इनके अंदर यहाँ पर दे रखी है। और इसके साथ में इसके यहाँ पर MCQ इन्होंने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस प्रकार की ये आपकी यूनिट 2 हो गई। ऐसे ही यूनिट 3 आ गई आपके पास। तो ये हिंदी के आपके शिक्षण विधियाँ, तो देख सकते हैं आप लोग
एक एक पेज को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके सामने। संस्कृत आ जाती है, संस्कृत वाला सिस्टम। हिंदी संस्कृत कई जगहों पे बहुत सारी मतलब 90% जगहों पर सेम ही कंसेप्ट रहता है। बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत वाला कंसेप्ट रहता है, बाकी अदरवाइज अगर थोड़ी सी भी आपको संस्कृत टू हिंदी आती है ना तो आप आराम से इसी वही हिंदी को पढ़ लोगे, संस्कृत के अपने आप आने लग जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी विधियाँ हैं। तो ये संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं, प्राचीन, नवीन और नवीनतम उपागम विधि। तो ये अलग अलग विधियाँ हैं। व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, नवीन विधि क्या होती है वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, तो ये इस प्रकार की ये आपके सामने बुक नज़र आने वाली है। स्वाभाविकता वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर। इकाई नंबर 2 है यहाँ पर, अक्षर बोध विधि, मौन पाठन में ध्यात्व बिंदु, पाठ्य पुस्तक, 120 क्वेश्चन है इसके अंदर। इकाई 3 आ चुकी है आपके सामने ये वाली, ये आपके शिक्षण विधियों का, ये संस्कृत की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट। हिंदी संस्कृत की शिक्षण विधियाँ इन्होंने 138 पेजों में कंप्लीट कर दी है। इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लिश फुल मैटर, फुल डिटेल के साथ। इंग्लिश में जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश मेथड्स एंड अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज। यूनिट 3 में कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएटिंग इन लैंग्वेज, चैलेंजेज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज लीचिंग। अब देख सकते हैं हम लोग, ये सारा सिस्टम है आपके सामने। ये है भाई साहब इंग्लिश वाले मेथड, है ना। इंग्लिश बहुत सारे कहते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करें, तो ये है आप, इसमें सब कुछ आ चुका है आपके ना। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट, उसके एमसीक्यू इसके पीछे यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर ये यूनिट नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। हर तरीके से इन्होंने हर चीज़ को समझा रखा है कि टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश है यहाँ पर, कि ये ऑडियो लैंग्वेज मेथड क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ढंग से समझा रखी है। एक पूरा चार्ट के माध्यम से पूरा मेथड समझा रखा है इन्होंने यहाँ पर। और डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग, जो डिफ़िकल्ट होता है लर्निंग में, तो वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ। सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, प्रायोजना कार्य, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इकाई नंबर 2 में है पृष्ठा, आनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सीखने के प्रतिफल और मूल्यांकन। तो ये इस प्रकार की ये किताब है। अभिनय विधि, मस्तिष्क उत्प्लवन, प्रायोजना विधि, और पीछे इसके एमसीक्यू। ये पृष्ठा और अनुभाविक साक्ष्य इसके अंदर है, आप देख पा रहे होंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्रियाँ इसके अंदर है कंप्लीट। लगभग सब जगह से यही रहती है, फिर भी सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है, जो कि इन्होंने यहाँ पर हमें अच्छे से बता रखा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ, सामाजिक प्रभाव, सीखने के प्रतिफल वगैरह वगैरह, सारी सीखने के प्रतिफल भी अच्छे से टॉपिक आता है इसके अंदर। तो ये इस प्रकार की ये पूरी किताब, एक एक पेज को मैंने यहाँ पर बता दिया है। 264 पेजों की किताब है और आपको लगभग ये 200 रुपये तक आराम से ये बुक मिल जानी चाहिए, जहाँ तक मेरा मतलब वो है। इस बुक को आप खरीद सकते हैं गोपाल सिंह प्लाजा पर, अग्रवाल बुक डिपो पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको डेली इसी प्रकार की बुक्स का यहाँ पर रिव्यू देखने को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।